जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आप सबके सम्मुख एक सर्वोत्तम उपाय लेके आया हूं, जिस उपाय को करते ही एक रात्रि में धनवान बना जा सकता है, अमीर करोड़पति बना जा सकता है। ये 100% प्रमाणित उपाय और विद्या है, मेरे गुरु प्रदत्त विद्या है। पहले के समय शिष्य की परेशानियों को देखते हुए, चाहे वो किसी भी तरीके का परेशानी क्यों ना हो, गुरु अपने तरफ से कई सारे उपाय करने को दिया करते थे, जिसकी वजह से शिष्य की परेशानी भी खत्म होता है, जन कल्याण भी होता है। तो मेरे गुरु 1008 श्री श्री हरेश्वर महाराज से प्राप्त हुआ विद्या है ये, और ये परीक्षित है। मेरे गुरु भाई द्वारा ये परीक्षित है। हमने स्वयं परीक्षण नहीं किए, लेकिन मेरे गुरु भाई द्वारा ये परीक्षण किया गया है, जिसके गवाह हम हैं। बेहद ही आसान सा विद्या है। सिर्फ 7 बार मंत्रों की उच्चारण करते ही चुड़ैल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति आसानी से वो कर देता है। आपने कई सारे किस्से कहानियों में सुने कि चुड़ैल सिद्धि से बहुत सारा धन मिलता है। क्या सच में चुड़ैल आपको धन निकाल के दे देता है, या धन कहीं से उठा के ला के देता है? ऐसा नहीं है। सच्चाई ऐसा नहीं है। पहले सच्चाई को जानो, सच्चाई को पहचानो। चुड़ैल के अंदर तकरीबन 100 भूत प्रेत की जितना शक्ति है। ठीक, चुड़ैल आपके लिए सत्कर्म कर सकता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, शांतिक्रम, विद्वेषण, वशीकरण। आपको किसी को बस में करना है अपने, चुड़ैल को बोलो बस में कर देगा। आपको किसी को मारना है, चुड़ैल को बोलो मारण क्रिया कर देगा। हाँ, चुड़ैल खुद धन उठा के लाके आपको नहीं दे सकता। ये अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि चुड़ैल के अंदर, चुड़ैल के शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व मौजूद नहीं है। वो किसी चीजों को उठा नहीं सकता है। अपनी शक्तियों के द्वारा क्या कर सकता है? हाँ, ये कार्य डायन कर सकता है। किसी चीजों को उठाने का कार्य डायन कर सकता है, क्योंकि डायन के अंदर उतना शक्ति है। अब बात करते हैं, चुड़ैल धन देता है, किस तरीके से देता है। हाँ, किसी जगह पे गड़ा हुआ धन है तो चुड़ैल आपको बता देगा कि बेटा इसी जगह पे गड़ा हुआ धन है, ना के निकाल ले। और निकालने में भी आपकी मदद करेगा वो, आपको अगर चुड़ैल सिद्धि है तो। चुड़ैल के अंदर भी कई सारे ताकतवर चुड़ैल है, कई सारे कमजोर चुड़ैल है। ये एक सिद्ध तांत्रिक जो खुद इन सब चीजों की जानकारी वही बता सकता है। जो पुराने चुड़ैल है, कई सालों से उस योनि में फंसे हुए चुड़ैल जो होते हैं, उनके पास प्रकृति से ताकत मिलता रहता है। जो नया नया चुड़ैल बने हुए हैं, उनके अंदर इतना ताकत नहीं होता है। कई कई ऐसे चुड़ैल होते हैं जो 1000 साल से, 500 साल से, उनके अंदर असीम शक्ति होता है। वो कई बार साधकों को अपने जादुई शक्ति से गढ़ा हुआ धन निकाल के दे देते हैं, और उसकी साधक जो है अमीर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। तो आप इसी संदर्भ में बात करते हैं, चुड़ैल से आप सत्कर्म करवा सकते हैं, धन के कार्य करवा सकते हैं, कोई भी आप भौतिक इच्छा पूरा करवा सकते हैं। ये उपाय से आप चुड़ैल को एक बार आवाहन कर सकते हो, कोई भी एक कार्य करवा सकते हो। ऐसे जब जब आपको जरूरत पड़े, तब तब इस उपाय को करते हुए चुड़ैल का आवाहन करिएगा, और चुड़ैल आएगा भी, 100% आएगा, और आपकी काम भी करेगा। हाँ, ये वही इंसान करे जिनको सुरक्षा मंत्र आता हो, सुरक्षा घेरा लगाना आता हो, सुरक्षा शरीर कीलन करना आता हो, वही इंसान ये कर सकता है। अब चलिए करना कैसे है, मंत्र भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले 4 वस्तुओं का आपको तैयारी कर लेना है। कौन से 4 वस्तु? पहला, 3 देसी मुर्गे का अंडा। 3 लेना है, देसी मुर्गे का कच्चे अंडा लेना है। कच्चे अंडा, पका हुआ नहीं, उबला हुआ नहीं, देसी मुर्गे का 3 कच्चा अंडा। 16 श्रृंगार लेना है बाजार से। कामिया सिंदूर,
देखिए, काम्य सिंदूर इतना ताकतवर चीजें है, इसके महत्व पुरातन तंत्र में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। कहाँ की तंत्र में? कामरूप की तंत्र में और माता कामाख्या की तंत्र में काम्य सिंदूर के बारे में बहुत ही ज्यादा जिक्र है। और कौन सी काम्य सिंदूर? जो बाजार में मिलता है वो काम्य सिंदूर की बात यहां मैं नहीं कर रहा हूं। माता योनि, मतलब माता की योनि जो कामाख्या में पूजा होता है, उस योनि के योनि में जो इस्तेमाल होता है, योनि की पूजन में जो इस्तेमाल होता है काम्य सिंदूर, पूजा के बाद जो निकलता है, क्योंकि आज काम्य सिंदूर की पूजा किया जाता है माता कामाख्या की योनि में, ठीक है। दूसरे दिन क्या करते हैं, पंडित जी के आते हैं, काम्य सिंदूर को निकाल लेते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं, काम्य सिंदूर को साफ सफाई करके निकालते हैं। वही जो काम्य सिंदूर निकलता है पूजा के बाद, वो काम्य सिंदूर काफी ताकतवर है। उसी काम्य सिंदूर की यहां मैं बात कर रहा हूं। वहां की पंडित से अगर किसी का पहचान है तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कुंवारी कन्या की बाल, काले जादू में, ठीक है, काला तंत्र में कुंवारी कन्या की बाल का भी महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। और चुड़ैल जो होता है ना, बाल के साथ उसका गहरा रिश्ता है। तो ये चार चीज आपको इकट्ठा करना है। पहला चीज फिर से मैं बता रहा हूं, देसी मुर्गे का 3 अंडा, 16 श्रृंगार बाजार से खरीद लीजिएगा, कामिया सिंदूर, कुंवारी कन्या की बाल, ये चार चीजों को एक पोटली बना लीजिएगा। लाल रंग का एक कपड़े पे ये चार चीजों को रख लीजिए। फिर ये चार चीजों को लेके, साथ में लेके, काला वस्त्र धारण करते हुए अमावस्या की रात्रि, ठीक है, अमावस्या की रात्रि कच्चे शमशान पे जाना है। कच्चे शमशान क्यों बोले आपने गुरुजी? कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, मैं जितना बात बोलता हूं ना, अनुभव से बोलता हूं। आज के समय में जो गांव खेड़ा की शमशान जो है ना, वो थोड़ा बहुत साधना करने की योग्य है। लगभग आज के समय में क्या करते हैं, पहले शवदाह करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पानी डाल के सफाई कर देते हैं। वहां ना बचता है राख, ना बचता है इंसान की हड्डी, ना कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे जगह पे साधना कहाँ सिद्धि मिलेगा? और शहरों की शमशान तो अत्याधुनिक हो चुका है, इलेक्ट्रिक उपकरण इस्तेमाल करते हुए सबका दाहन किया जाता है, जिस वजह से भी साधना सफल नहीं होता है। हमें जो पुरातन हमारी ऋषि मुनियों ने जो सिखाया है, उसी चीजों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अपने हिसाब से कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि तंत्र के साथ कभी छेड़खानी नहीं किया जाता है, तंत्र को बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे है उसका प्रयोग वैसे ही करना होता है, तभी जाके सफलता मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शरीर कीलन करते हुए घर से निकलना है शमशान की ओर, ठीक है। और शमशान के अंदर आधे रात्रि को, रात्रि 12 बजे के बाद जाना है, अर्धरात्रि जिसको कहते हैं, रात्रि 12 बजे के जाना है। शमशान में दक्षिण की ओर मुख करके शमशान के बीचों बीच खड़े हो जाना है, या शमशान के कोने पे भी खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीचों बीच सर्वोत्तम होता है। हाथ में जो पोटली लेके गए हैं, जिसमें कच्चे अंडे हैं देसी मुर्गे का, 16 श्रृंगार, कामिया सिंदूर, कुंवारी कन्या के थोड़ा सा बाल जो नाई के यहां मिल जाएगा, ये सब एक पोटली में धारण किए हुए हैं। हाँ, काला कपड़ा पहन के जाइएगा, दिशा दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होना है। तो सबसे पहले चुड़ैल को बुलाना है। क्या करना है? चुड़ैल को बुलाना है। हे शमशानी चुड़ैल, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं। शुद्ध हिंदी में बुलाना है, कोई संस्कृत शब्द नहीं है। हे शमशानी चुड़ैल, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं, ऐसे 7 बार बोलना है। हे शमशानी चुड़ैल, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं, ऐसे 7 बार बोलना है। उसके बाद अपनी हाथों में पोटली को धारण करते हुए अभी जो मूल मंत्र दूंगा उसका 11 बार पढ़ना है, ठीक है। 11 बार पढ़ते ही आपके सामने एक काली परछाई जैसा दिखाई देगा, वही चुड़ैल है। क्योंकि ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये चुड़ैल का ही मंत्र है। क्रीम क्रीम शमशानी चुड़ैल मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट। मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, मंत्र का हमेशा सही से उच्चारण करना चाहिए। क्रीम क्रीम शमशानी चुड़ैल मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट, ऐसे 11 बार पढ़ना है, हाथ में पोटली को धारण करते हुए। हाँ, जहां आप खड़े होंगे वहां सुरक्षा घेरा लगा के खड़े होइएगा। पहले से ही शरीर क्लीन करके घर से निकलिएगा,
और जहां आप खड़े होके हाथ में पोटली लेके खड़े होके मंत्र उच्चारण कर रहे होगे, मंत्र उच्चारण से पूर्व सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। हमने अपने चैनल में कई सारे सुरक्षा घेरा मंत्र दिए हैं, उसका देख के इस्तेमाल करके कीजिएगा सही से। तो जो आवाहन मंत्र जो है 7 बार बोलना है। मूल मंत्र जो अभी मैंने बोला, क्रीम क्रीम शमशानी चुड़ैल मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। और 11 बार उच्चारण करने से पूर्व ही आपके सामने एक काली परछाई दिखाई देगा। वो आपसे बात करेगा कि मेरा आवाहन क्यों किया तुमने, किस कार्य के लिए। तो आपकी जो कार्य है, कोई भी एक इच्छा जो है, कोई भी एक कार्य जो है, आपको बता देना है। मेरे को पैसा चाहिए, इसलिए मैं आपका आह्वान किया। मुझे पैसा चाहिए, इसके लिए मैंने आपका आह्वान किया। ठीक है, तो वो दिखा देगा आपको कहां पे गढ़ा हुआ धन है। देखिए, पहले के समय गढ़ा हुआ धन का मतलब मैं समझा देता हूं क्या है। सच्चाई जानिए हर एक चीज का। पहले के समय जो है ना, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले लोगों के पास उस समय बैंक का सुविधा नहीं था। आज जैसे आधुनिक समाज आ चुका है, लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं। कई लोग घर में भी थोड़ा बहुत पैसा रखा करते हैं। कई लोग गहने ये सब पहना करते थे। लेकिन आज के समय ये सब थे। पहले के समय क्या था, सोने की सिक्का हुआ करता था। पैसों की आदान प्रदान के चलते सोने की सिक्का, रूप मतलब कहते हैं ना, रोप सिक्का यानी रूपा का, ठीक है। चांदी का सिक्का हुआ करता था, उस समय चलता था। किसी चीजों को खरीदने के लिए कहीं जगह सोने के सिक्के दिया जाता था, चांदी के सिक्के दिया जाता था। उस समय लोगों के पास जेवरात भी बहुत सारे थे पहले के समय। तो उस समय लोग घर में कई बार चोरी हो जाने के भय से लोग मिट्टी के नीचे दबा दिया करते थे अपना धन, ठीक है। जिस वजह से वो गढ़ा हुआ धन है। कई बार लोग निकाल के उसका इस्तेमाल कर लेते थे। कई बार सालों साल लोग कई बार मर जाते थे और अपना जो धन मिट्टी के नीचे छुपा के रख देते, तो वो निकालते भी नहीं थे। फिर वैसे ही राजा महाराजाओं के साथ हुआ है। कई बार बड़े बड़े उनका जो धन संग्रहालय है वो भी मिट्टी के नीचे दब जाता था। कई बार भूस्खलन के चलते बहुत सारे लोग के सहित मिट्टी के नीचे सब दब जाता था। कई बार बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसा करते थे, एक तांत्रिक को बुलवा के वहां सर्प बंधन करते हुए सोने की कलश जो है वो गाड़ देते थे, मिट्टी के नीचे सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पहले के समय, पिछले के समय में भी डाकू आया करता था, चोरी कर लेते थे, चोरों की भय था। इन सब चीजों के कारण लोग मिट्टी के नीचे गाड़ देते थे। और इसके गाड़ने के अलावा भी मिट्टी के नीचे सोना मौजूद है। आज के समय जैसे माइनिंग करके मिट्टी को खोद के सोना निकालते हैं, उसी तरीके से यही सच्चाई है। तो आप अगर चुड़ैल को बोलोगी सोना लाने के लिए, तो वो पुरातन चुड़ैल होगा, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल होगा, तो आपको ला के दे देगा। अगर ऐसा नहीं होगा, नया चुड़ैल आपके सामने आह्वान करते ही आ गया, क्योंकि चुड़ैल का आपके सामने कौन सा चुड़ैल आएगा वो तो पता नहीं है ना, तो वो आपको बता देगा कि फलाना जगह पे पैसों की मतलब सोने की कलश है या कुछ तो भी है, बता देगा वो। तो आप उस समय कहेगा कि वो सोने की कलश निकालने में मेरी मदद करना, क्योंकि जहां पे गढ़ा हुआ धन रहता है वहां पे ज्यादा यक्षों की शक्ति काम करता है। क्योंकि यक्ष जो होते हैं, यक्षिणियां जो होते हैं, उस सोने की कलश या सोने की चीजों का रक्षा करते हैं। कई जगह पे भूतों का भी बंधन किया जाता है, कई जगह पे सर्पों का बंधन किया जाता है तांत्रिक मंत्रों से। पहले के समय क्या करते थे, ताकि उनके धन जो है सुरक्षित रहे, ठीक है। तो चुड़ैल आपकी मदद करेगा, तो वो उसको आप आसानी से निकाल पाओगे। या फिर आपके कोई कार्य है, किसी को बस में करना है, या किसी का मारण करना है, या किसी का उच्चाटन करना है, किसी को भगाना है। कई सारे ऐसा होता है कि किसी के घर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जमीन के ऊपर कब्जा कर रखे, तो उसको भगाना है, तो चुड़ैल को बोलो, कर देगा वो। किसी को मारना है, वो कर देगा। इसी तरीके से अगर तंत्रों को सही तरीके से किया जाए तब जाके कार्य बनता है। वरना तंत्रों के साथ कभी भी आप छेड़खानी करोगी, मंत्रों के साथ छेड़खानी करोगी, वो भी कोई कार्य नहीं बनेगा। सभी को शुभ रात्रि। जय गुरु।